बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा 12 चैप्टर्स के प्रूफ का सिलसिला कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 13 में साइन लॉ और कोसाइन लॉ को प्रूफ किया था और दोनों काफ़ी हद तक सेम थे, थोड़ा सा एक दो स्टेप्स बीच में चेंज थे, बाकी सारा कुछ वही है। आज हम शुरू करने लगे हैं लॉ ऑफ टेंजेंट और इसके साथ जो हाफ एंगल हैं, साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल और टेंजेंट हाफ एंगल, उनको इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसमें ये तीन केसेस हैं। अभी मैं आपको पहला करा दूंगा, सेम उसी पैटर्न पे दूसरा हो जाएगा। पहले में देखें ए और बी हैं, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। वी नो दैट बाय लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, यहाँ से ये करना है कि बी को इसके नीचे ले जाएं और साइन को ऊपर ले आएँ। ए ओवर बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। बिल्कुल सिंपल यहाँ तक। अब यहाँ से आगे आपने ये करना है कि ए ओवर बी को ये पैटर्न बनाना है। ठीक है, यानी ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, और ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब ये तो बना हुआ है, इस पे साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में पॉजिटिव केस है साइन का, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो साइन पहले होगा और कॉस बाद में होगा। 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। इसमें से ये कैंसिल कर दें, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये देखें दोनों में एंगल सेम है, ये कॉस है ये साइन है, तो ये बनेगा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और ये साइन ओवर कॉस है, एंगल सेम है, तो ये बनेगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब हमने जो फाइनल आंसर लाना है उसमें सिर्फ टेन आना चाहिए। तो ये जो कॉट बना है, क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 ओवर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू टेन गैमा अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो बस इसको इधर ले आएँ तो ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा केस है। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जो भी आपने केस करना है, बी माइनस सी वाला या सी माइनस ए वाला, तो आपने लॉ ऑफ साइन से वही केस सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये बाकी भी सिमिलर केस हैं। इसके बाद है हाफ एंगल फार्मूलाज। साइन हाफ एंगल, इसमें तीन केसेस हैं। साइन अल्फ़ा बाय 2 ये होता है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। साइन बीटा बाय 2 एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। साइन गैमा बाय 2 एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। जी, इसमें भी तरतीब से हम पहले ही केस करते हैं। इसमें आपने बस ये एक लाइन याद रखनी है। वी नो दैट 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से देख के लिखें, अल्फ़ा बाय 2, ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं जो आपने 10.3 के साथ पढ़े थे। दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको लेफ़्ट साइड को तो एज इट इज़ चलाएं, 1 माइनस। अब ये कॉस अल्फ़ा में देखें कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है वो ये था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से 2bc कॉस अल्फ़ा को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर 2bc को डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2BC, ठीक है। तो ये रेफरेंस के तौर पे अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2BC ये आ जाएगा 2BC माइनस, ये माइनस अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैं ये करने लगा हूँ कि ए स्क्वायर शुरू में लिख के इन तीनों में से, किन तीनों में से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2BC में से माइनस कॉमन लेने लगा हूँ। ये देखें ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2BC। लेफ्ट साइड पे फिलहाल यही चलती आ रही है टर्म, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर एज इट इज़, और ये देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, तो ये बना बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। अब ये वाला 2B इसके नीचे यहाँ ले आए, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दें, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखें ओवरऑल ये ए स्क्वायर माइनस ये सेकंड पूरी टर्म को आप बी समझे, बी स्क्वायर है, तो सेकंड फैक्टर फर्स्ट के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये आ गया ए प्लस बी माइनस सी, और ए माइनस, जब माइनस करोगे तो बी नेगेटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 4BC, ठीक है। अच्छा, अब ये ए प्लस बी माइनस सी एज इट इज़, इसमें पॉजिटिव केस पहले लिखें यूँ, डिवाइडेड बाय 4BC। देखें हमारे पास है 2S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से पहले आपको a प्लस बी चाहिए, तो c को इधर ले आए, ये हो जाएगा 2S माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ये केस आ गया, और a प्लस सी अगर चाहिए तो b को इधर ले आए, तो 2S माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये जो a प्लस बी है इसकी जगह मैं पुट करने लगा हूँ 2S माइनस सी, और ये जो a प्लस सी है इसकी जगह मैं पुट करने लगा हूँ 2S माइनस बी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2S माइनस सी और ऑलरेडी माइनस सी है, ये आ गया 2S माइनस बी और माइनस बी ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 4BC। ये आ गया 2S माइनस 2C, ये भी आ गया 2S माइनस 2B डिवाइडेड बाय 4BC। तो इसमें से भी 2 कॉमन लें, S माइनस सी, इसमें से भी 2 कॉमन लें, S माइनस बी डिवाइडेड बाय 4BC। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, S माइनस बी पहले, S माइनस सी बाद में, ओवर 4BC, ये कैंसिल हो गया। अब आखिरी स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, सिर्फ इसका पॉजिटिव केस लें, S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो देख लें कि सिर्फ अगर आप ये यहाँ से स्टार्ट जो लिया था, ये एक लाइन आपने याद रखनी है, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा कैसे अलग करना है, और 2S में से a प्लस बी और a प्लस सी कैसे बनाना है, तो बाकी इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही है, ठीक है। इसके बाद है लॉ ऑफ कोसाइंस। ठहरे, हाफ एंगल लॉ ऑफ कोसाइन कर दें। इसमें है पहला केस कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2। कॉस अल्फ़ा बाय 2 क्या होगा, एस माइनस ए ओवर बी सी, एस माइनस बी ओवर ए सी, एस माइनस सी
ओवर ए बी। ठीक है, इसमें भी आपने पहली लाइन यही याद रखनी है कि वी नो दैट, यहाँ से देखें 2 टाइम 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, अगर कॉस स्क्वायर होगा तो इधर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होगा, अगर साइन स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा होगा। तो अभी कॉस अल्फ़ा हमने पिछले केस में से देखा था, इसका आंसर था यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये हमने लास्ट जो प्रूफ अभी किया उसमें ये पढ़ चुके हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। 2bc एलसीएम आ गया माइनस ए स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ 2bc है तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया माइनस ये a का होल स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 2bc, और ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़ आ रहा है। टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये देखें ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये माइनस सेकेंड स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें डिवाइडेड बाई 2bc। ये वाला 2 इधर डिवाइड कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये b प्लस सी ठीक है, माइनस a डिवाइडेड बाई 2bc, और ये 2 जो इधर से नीचे आया था। अब ये देखें हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है टर्म 2s बी a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह तो मैं 2s पुट करूँगा और b प्लस सी के लिए क्या करूँगा, a को इधर ले आऊँगा तो ये b प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, 2s माइनस a डिवाइडेड बाई 4bc, ये हो जाएगा 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4bc। 2 कॉमन ले लें, ये बाहर आके 4 हो जाएगा, 4s माइनस a डिवाइडेड बाई 4bc, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ गया s इंटू एस माइनस ए ओवर bc और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बाकी दोनों केसेस में सिंपल क्या करना है, कॉस बीटा में क्या करना है, यहाँ बस बीटा लिखते जाएं सारी जगहों पे। तो ये बीटा के लिहाज से फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac आ जाएगा। ठीक है, यानी उसी के लिहाज से कॉस का वो केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन थे, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। टेन अल्फ़ा बाई 2 में कुछ भी नहीं है, वो हम सिंपली इन दोनों का रेफरेंस देंगे और टेन हाफ एंगल आ जाएगा। अब उसका मैं सिर्फ एक ही केस लिख रहा हूँ, टेंजेंट हाफ एंगल्स टेन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, नहीं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। ठीक है जी, वी नो दैट, सिंपली ये लिखना है टेन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऊपर साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू लिखेंगे कॉस हाफ एंगल s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। इनको एक ही रूट के अंदर बंद कर दें, s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और इसका रेसिप्रोकल लेके इसके सामने ले आएँ s इंटू एस माइनस ए, तो बी सी से कैंसिल, ये आ गया s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो साइन लॉ, कोसाइन लॉ, फिर साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल
और टेंजेंट हाफ एंगल ये आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। यानी साइन लॉ और कोसाइन लॉ तो पिछले लेक्चर में किया था और इस लेक्चर में हमने इनके हाफ एंगल प्रूफ किए थे, बल्कि टेंजेंट लॉ भी प्रूफ किया और उसके साथ फिर हाफ एंगल प्रूफ किए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें जो 12.7 के साथ हमने एरियाज़ के फार्मूलाज पढ़े थे वो इंशाल्लाह करेंगे, और जो फिर लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 12 का उसमें जो हमने रेडियस पढ़े हुए हैं 12.8 के साथ वो इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।